हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि समुच्चय a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और बच्चों समुच्चय b में लिखा हुआ है x एक सम प्राकृतिक संख्या है, समुच्चय c है हमारे पास x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और समुच्चय d में है बच्चों x एक अभाज्य संख्या है, तो प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ ज्ञात करना है b इंटरसेक्शन d बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसमें हम b इंटरसेक्शन d कैसे ज्ञात किया जाएगा उसे समझेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, b इंटरसेक्शन d में केवल b तथा d के अवयव होंगे बच्चों, केवल b तथा d के उभयनिष्ठ अवयव होंगे ना। आप चाहें तो उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या अवयव होंगे ये भी लिख सकते हैं। लो मैं उभयनिष्ठ ही लिख देता हूं। तो b और d के इसमें बच्चों केवल उभयनिष्ठ अवयव होंगे, उभयनिष्ठ अवयव होंगे, ये याद रखें आप। ठीक है बच्चों, अवयव होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पर 4 समुच्चय दिए हैं बच्चों, दिया है। तो देखो दिया है में हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है समुच्चय ए। तो समुच्चय ए में देखो क्या लिखा है, x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 और इस प्रकार ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों। समुच्चय बी हमारे पास जो है उसमें है सम प्राकृतिक संख्याएं, तो ये होगी 2 4 6 8 और ये इस प्रकार होगी बच्चों। समुच्चय सी हमारे पास है विषम प्राकृतिक संख्याएं, जो होती है 1 3 5 7 और इस प्रकार ये संख्याएं बच्चों होंगी। और डी देखिए, डी में लिखा गया है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बच्चों कहां से प्रारंभ होती है, 2 से, उसके बाद आएगा 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11 और आपको पता होगा उसके बाद 13 आएगी और इस प्रकार की संख्याएं आगे होंगी। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है हम उसे भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है b इंटरसेक्शन d बताइए। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, b इंटरसेक्शन d का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो b का मान कितना है हमारे पास, ये है 2, उसके बाद है बच्चों 4, उसके बाद है 6 और ये इस प्रकार संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। और इंटरसेक्शन d के अवयव देखो क्या है बच्चों, ये है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 और इस प्रकार है बच्चों। अब देखिए हमने क्या लिखा है मुख्य अवधारणा में, हमें दोनों के उभयनिष्ठ अवयव चाहिए। तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव देखो बच्चों क्या नजर आ रहा है आपको, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, मतलब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ अवयव है वो कितना होगा बच्चों, केवल 2 होगा। बाकी आप देखेंगे तो देखिए बी में सभी आपको सम संख्याएं मिलेंगी और 2 के अतिरिक्त इसमें सभी विषम संख्याएं हैं, तो इनका जो उभयनिष्ठ अवयव होगा वो 2 होगा बच्चों। ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इसका प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।